वे और कसीन दोनों ही मिल्क से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये वर्ल्ड के बेस्ट सेलिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं। अगर इन दोनों में लड़ाई होती है तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? आप सोच रहे होंगे कि जहां तक मसल ग्रोथ की बात है इनमें कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन अफसोस भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इन दोनों की लड़ाई करवाते हैं और देखते हैं कि कौन विजेता है। लड़ाई में घुसने से पहले थोड़ा प्रोटीन और मसल ग्रोथ के बारे में समझ लेते हैं। प्रोटीन्स बनता है अमीनो एसिड से। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो बनता है प्रोटीन्स। ये प्रोटीन ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर ब्रेक करता है अमीनो एसिड्स में। ये अमीनो एसिड्स मसल प्रोटीन्स बनाते हैं। जब मसल प्रोटीन सिंथेसिस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से ज्यादा होता है तो बनते हैं बिगर एंड बेटर मसल्स। वे और कसीन दोनों ही कंप्लीट प्रोटीन्स हैं जिनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। दोनों ही इजीली डाइजेस्टेबल हैं और 97% ऑफ डाइजेस्टेड प्रोटीन बॉडी में ऑब्जर्व हो जाते हैं। हालांकि दोनों के बेनिफिट्स सिमिलर हैं, दोनों में दो मेजर डिफरेंसेस भी हैं। सबसे पहला अंतर है डाइजेशन रेट का। वे बहुत ही फास्ट डाइजेस्टिंग है। खाने के बाद ये जल्दी से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और ब्लड अमीनो एसिड लेवल्स को बढ़ा देता है, लेकिन 3 घंटों के बाद ये गायब सा होने लगता है। वहीं दूसरी ओर कसीन स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है जो ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे छोड़ा जाता है। फायदा ये है कि कसीन ब्लड स्ट्रीम में 8 घंटों तक रह सकता है। दूसरा डिफरेंस है इनकी प्रोटीन प्रोफाइल में। हालांकि वे और कसीन दोनों ही कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, इनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल भिन्न है। अब हमको पता है कि मसल ग्रोथ के लिए अमीनो एसिड ल्यूसीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वे प्रोटीन में ल्यूसीन कंटेंट ज्यादा होता है, परंतु कसीन में मसल प्रिजर्विंग प्रॉपर्टीज बेटर है। समझने वाली बात यह है कि मसल ग्रोथ तब बेटर दिखता है जब मसल प्रोटीन सिंथेसिस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से ज्यादा होता है। जहां एक और वे जिसमें ज्यादा ल्यूसीन कंटेंट है वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर कसीन जिसमें मसल प्रिजर्विंग प्रॉपर्टीज है वो मसल ब्रेकडाउन को घटा देता है। अब इसको थोड़ा टेक्निकली और साइंटिफिकली समझते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये चैप्टर को स्किप करके सीधा कंक्लूजन देख सकते हैं। अब स्टडीज क्लियरली बताते हैं कि वे प्रोटीन अमीनो एसिड लेवल को जल्दी बढ़ा देता है, क्योंकि वे प्रोटीन ब्लड स्ट्रीम में जल्दी पहुंच जाता है। काफी टाइम से हमें कहा जाता है कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंटेंस वर्कआउट के बाद एक छोटे समय तक दिखता है। इस चीज को कैपिटलाइज करने के लिए बॉडी बिल्डर्स वर्कआउट के तुरंत बाद वे प्रोटीन पी लेते हैं। वे प्रोटीन डाइजेशन के 1 घंटे के बाद ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है, जो काफी फास्ट है। कसीन का भी ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंस 1 घंटे के बाद दिख जाता है, लेकिन वे के मुकाबले वो ज्यादा मात्रा में नहीं होता। तो क्या ये काफी नहीं वे को विनर करार देने के लिए? नॉट एग्जैक्टली। हालांकि वे अमीनो एसिड्स लेवल को बहुत बढ़ा देता है, ये ब्लड स्ट्रीम से जल्दी भी निकल जाता है। समझने वाली बात यह है कि हालांकि अच्छी एक्सरसाइज मसल प्रोटीन सिंथेसिस को थोड़े समय तक बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, लेकिन ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक्सरसाइज के 36 घंटों के बाद भी बेसलाइन के ऊपर ही रहता है। इसलिए कसीन जो ब्लड स्ट्रीम में काफी टाइम तक रहता है उसका भी असर वे जैसा ही होता है, जहां तक मसल ग्रोथ का सवाल है। अब दूसरा फैक्टर है ल्यूसीन, और क्योंकि वे में ल्यूसीन ज्यादा होता है और क्योंकि मसल ग्रोथ के लिए ल्यूसीन बहुत ही जरूरी है, क्या वे अल्टीमेट विनर नहीं? हालांकि कसीन में ल्यूसीन की मात्रा कम होती है, कसीन यूजर्स में हाई नेट ल्यूसीन देखा गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप वीडियो को ठीक से देख रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि कसीन में प्रोटीन को बचाने की क्षमता है। जी हां, उसमें मसल प्रिजर्विंग प्रॉपर्टीज है। यही कारण है कि कसीन ल्यूसीन के यूसेज को घटा देता है। नतीजा,
बेटर ल्यूसीन ओवर टाइम। अगर हम ह्यूमन स्टडीज को ठीक से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वे शॉर्ट टाइम में मसल बिल्डिंग को बेटर कर देता है। लेकिन अगर हम लॉन्गर स्टडीज को देखते हैं जो कुछ हफ्तों की थी, उनमें वे और कसीन में कोई डिफरेंसेस नहीं दिखाई दिया और दोनों ही केस में मसल मास में इंप्रूवमेंट था ऑलमोस्ट सिमिलर। कंक्लूड करते हुए हम कहना चाहेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वे प्रोटीन लो या फिर कसीन प्रोटीन लो। एट द एंड ऑफ द डे टोटल प्रोटीन इंटेक मैटर करता है, चाहे आप वे लो, कसीन लो या फिर अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रोटीन रिच फूड सोर्सेज से पूरी करो। अगर आपको पता ही नहीं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए कौन कौन से फूड सोर्सेज लेना चाहिए, तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक हमने इन्फो कार्ड और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे दिया है। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो कि मेरे हिसाब से कौन विनर है और यदि मेरे पास एक ही सप्लीमेंट खरीदने का पैसा है, तो मैं वे को ही चूज करूंगा। इसलिए नहीं कि मसल ग्रोथ बेटर होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका टेस्ट बेटर है, इट इज इजी टू कंज्यूम और कसीन के मुकाबले वे लेस एक्सपेंसिव है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आज आपने कुछ नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।